नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों को इंटरनेट की बुरी लत से कैसे बचाएं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080, शक 1945, सूर्य उत्तरायण का, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार, चतुर्दशी 11:25 से और रेवती नक्षत्र 11:52 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:03 से 1:38 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी ज्योतिषी सूचना। हमारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हो वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893333928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं इंटरनेट की बुरी आदत की। अब ये इंटरनेट की बुरी आदत बच्चों में होती है, बड़ों में भी होती है और बहुत बड़ों में भी होती है। आजकल ये इंटरनेट की आदत बहुत ज्यादा दिखाई पड़ने लगी है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, बच्चों के लिए भी करने वाले हैं, बड़ों के लिए भी करने वाले हैं और बहुत बड़ों के लिए भी करने वाले हैं। अब विषय की शुरुआत करें। हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहने की कोशिश करते हैं और जिसके चलते हमारी तार्किक क्षमता कम हो जाती है। एकल परिवार और पड़ोसियों और रिश्तों में बढ़ती हुई दूरी ने टेलीविजन को भारतीय परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया है। महिलाएं अक्सर टीवी सीरियल की काल्पनिक दुनिया में खोई रहना चाहती हैं। पुरुष समाचार, राजनीति और खेल के चैनलों को प्राथमिकता देते हैं। अब बच्चे कार्टून देखते रहते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं। बच्चे जहां बड़ों को जैसे स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, वैसे ही बच्चों के कोमल और नाजुक और परिपक्व मस्तिष्क को भी कोई सकारात्मक चीज हासिल नहीं हो रही है। बड़े और बच्चे दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरनेट की लत होते जा रहे हैं। इंटरनेट की लत लगती जा रही है। टीवी में बच्चों की कल्पनाशीलता कम होती है, बच्चों के साथ खेलने की आदत कम हो जाती है, धमा चौकड़ी मचाना उन्हें अब आकर्षित नहीं करता। वहीं टीवी और इंटरनेट के कार्यक्रम बच्चों की विषय वस्तु से बाहर हैं और ये बच्चों के लिए हितकारी नहीं हो सकते। बच्चे लगातार इन कार्यक्रमों को, इन गेम्स को देखते हुए भटक रहे हैं और बच्चों में कई तरह की बुरी आदतें देखी जा सकती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन और मानवीय समाज से कट जाना, लगातार एरोगेंट होना, लगातार खाते रहना, वजन का बढ़ना, बहुत तरह की बातें। अब चलिए इसका ज्योतिषी एंगल देखें। काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं और कुंडली में अगर तृतीयेश बुध 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या फिर राहु जैसे काल पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो आमतौर पे चाहे बच्चे हों बूढ़े, वे टीवी जैसे गैजेट से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि इन्हें हिप्नोटिक गैजेट कहा जाता है, क्योंकि एलईडी स्क्रीन होती है इसमें। तो ये हिप्नोटिक गैजेट है और हिप्नोटिक गैजेट से आप हिप्नोटाइट हो जाते हैं और जिसके चलते आप अपने रूटीन में इरेगुलर हो जाते हैं। मतलब आपका खाना पीना, सोना जागना सब कुछ इरेगुलर हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रभाव आपका इंटरनेट का आपके जीवन पर पड़ता है और जिसके चलते आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती, मानसिक दशा अच्छी नहीं होती, आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं, शैक्षणिक परेशानियां बढ़ती हैं और साथ में सामाजिक शांति भी बाधित हो रही है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बच्चों को इंटरनेट से बाहर निकाल करके वास्तविक जो पुराना समय था जिसमें हम गिल्ली डंडा, बैट बल्ला खेलते थे, खो और कबड्डी खेलते थे, बच्चों को वास्तव में मानवीय समाज में उनकी परवरिश करें। ये इंटरनेट से उसे दूर रखें, ये बहुत जरूरी है। और बड़े भी क्या करें? बुध की शांति कराएं, बुध के मंत्रों का जप करें, हरि मूंग का दान करें, गणपति का पूजन करें, तभी आप इस व्यसन से बच सकते हैं। याद रखें कि इस व्यसन से बचाने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो बच्चों को आप कोशिश करें कि नित्य ये प्रेयर करना शुरू करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और खेलने में ध्यान दें, इंटरनेट पे नहीं। यदि वे खेलने लगेंगे, बड़ों का आशीष लेने लगेंगे, नित्य प्रार्थना करने लगेंगे, लोगों की सेवा करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि वे इंटरनेट के इस बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। चलिए तो आपके अच्छे से समझ में आ गया
कि यदि आपको या आपके बच्चों को इंटरनेट से बचना है तो मानवीय समाज में अपने आप को रखना होगा और मानवीय समाज की संवेदनाओं को समझना होगा और यहीं पर बैठ करके आपके चित्त को एकाग्र करना होगा, तभी इस देश या इस दुनिया को बचाया जा सकता है। अदरवाइज ये सारे के सारे बच्चे बूढ़े सभी एक खास तरह की बीमारी के शिकार हो सकते हैं, लत लग सकती है और इसके चलते इनमें एबनॉर्मलसी भी आ सकती है। एबनॉर्मलसी बड़ी भयानक भी हो सकती है, इसमें इंसोम्निया जैसे बड़े भयानक या ओसीडी जैसे बड़े भयानक रोग भी इन्हें हो रहे हैं। चलिए अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पहले दर्शक है पंकज। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। बाबा मेरा जन्म तिथि है 1/7/1972। जन्म तिथि है 1/7/1972। 1 जुलाई। हाँ 1972। हाँ 10:31 रात्रि। जन्म स्थान झारखंड में तो गाँव पड़ेगा पांकी, वहाँ का है। क्या जानना चाहते हैं बाबा? हमारी शादी हुई है, वाइफ से एकदम नहीं पट रहा, वाइफ लड़ाई झगड़ा करके मायके में रह रही है। तो शादी का भविष्य कैसा है, इसमें सुधार का क्या उपाय है, कोई बताते? शादी का भविष्य कैसा है, शादी का उपाय कैसा है जी। आप गुस्सा नहीं करते हैं? थोड़ा तो है गुस्सा बाबा, हमको भी गुस्सा है ना जी। तो अकेले वाइफ को काहे दोष दे रहे हैं? नहीं दोस्त कहाँ दे रहे, मैंने नहीं करता। हम तो बहुत कंट्रोल में भी रहते हैं बाबा, तो भी नहीं सुनते। अच्छा, सब गलती वाइफे की है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी राशि भी कुंभ है। आपके लग्न पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, जिसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी लग्न पर पड़ती है, इसका मतलब है आप इम्पेशेंट भी हैं। और सवाल यह है कि सप्तमी सूर्य पंचम स्थान में है। सवाल यह है कि आखिर आदमी करे क्या? गुस्से से बचेगा तो है ही ना, तो आपसे दूर रहेगा। यदि आप वादा करें कि नहीं आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप एकदम हमेशा ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, तो निश्चित तौर पर पत्नी आपकी लौटेगी। और उसके लिए कुछ भगवान जी को कुछ कहना होगा, है ना। तो आप 11 शुक्रवार के दिन, है ना, माता के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाएं और हर बार रात में जाएं, 8 बजे के बाद जाएं और दिया जला करके प्रार्थना करें कि भगवती मुझे मेरा दाम्पत्य जीवन वापस अच्छा सकुशल वापस करो। और साथ में एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, घी और चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं मेरे लड़के के लिए पूछूंगी। इसका जन्म है 23 अक्टूबर सन 2000। जन्म समय सुबह 9:15 पे। जन्म स्थान राजस्थान। राजस्थान तो छोटा है, कोई और बड़ा शहर बताइए। राजस्थान पिलानी के पास है। हाँ, देखिए पिलानी बहुत बड़ा शहर है, राजस्थान बहुत छोटा है। बताइए क्या जाता है? गुरुजी ये मतलब अभी इसको कोई काम नहीं है गुरुजी। पढ़ाई क्या किया है इसने? पढ़ाई तो गुरुजी अभी बीकॉम 2nd ईयर तक करके छोड़ दिया था कोरोना में। और गुरुजी इसको ना तो अभी नौकरी लग पा रहा है, ना कोई अपना काम लग पा रहा है गुरुजी। ये बहुत टेंशन में आ गया गुरुजी, अपना भविष्य को लेके मेरे क्या होगा, कब क्या काम हो करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। कोई काम कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुजी, ना तो अपना काम दिख रहा है इसको, मतलब हो पा रहा है, ना नौकरी में लग पा रहा है, इतना जगह बेच चुके हैं, आगे इसका कैसा भविष्य होगा गुरुजी। चलिए आइए देखते हैं। काम में मन नहीं लगता है मगर काम चाहते हैं, धंधे में मन नहीं लगता पर धंधा चाहते हैं, किसी चीज में काम मन नहीं लगता मगर हम सफलता चाहते हैं। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। आपके बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और वृश्चिक है, इसकी राशि सिंह है, इसके लग्न में शुक्र है। ये एंजाइटी का मरीज है और इस एंजाइटी के कारण ही इसने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। इस एंजाइटी के कारण ये काम में मन नहीं लगाता, इसी एंजाइटी के कारण इसे व्यापार में भी कोई सफलता नहीं है। तो सवाल ये है कि जब तक इस एंजाइटी से बाहर नहीं आएगा तब तक कहीं सफलता मिल नहीं सकती। और इस एंजाइटी से बाहर आने के लिए इसे बोलो कि कम से कम 45 दिन तक लगातार सवेरे 5 बजे उठ करके कम से कम 5 मील दौड़े। जब तक ये वापस इसका शरीर फिट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इस बच्चे को 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना है। 45 दिन तक लगातार दौड़ने के बाद इसके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये फिर कोई काम कर पाएगा और फिर ये इसकी कोई चीजें सही होंगी।
हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम अपने बच्चों को एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो एडिक्शन से बचाने का एक ही रास्ता कि बच्चों को मानवीय संसार में वापस लेकर आएं, तभी ठीक होगा। हमारे साथ अब मोनिका जी जुड़ चुकी हैं। मोनिका जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार गुरुजी। एकदम नमस्कार, बताएं। जब अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका 10th चल रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1906। 1906? जी जी जी। 1906 कि 2006? जी, अरे सॉरी 2006। और जन्म समय? जी रात में 10:51 और स्थान जगदीशपुर है, लखनऊ की तरफ है। अच्छा, जानना क्या है? जी जानना चाहते हैं किस लाइन में कैरियर बनाए। वो अभी काफी कंफ्यूज है, वो मैथ्स से पढ़ रही है वो। नहीं मतलब अभी 12th में है? जी हाँ 12th में है। इस साल उसके IIT JEE सबकी तैयारी कर रही, मैथ साइंस से पढ़ रही। वाह, बहुत अच्छा। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है कुंभ। लग्न में बृहस्पति है। आगे चल करके इसे कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। कंप्यूटर साइंस लेकर ये पढ़ाई करे, क्योंकि इसका भाग्य राहु से आक्रांत होकर 6ठे स्थान में है। ये कंप्यूटर साइंस, IT और कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी एक में, इलेक्ट्रॉनिक, IT या कंप्यूटर साइंस में किसी एक में से एक सब्जेक्ट लेकर के और पढ़ाई करें। इसका समय बहुत अच्छा है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर भी अगर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि शुक्र की अंतर्दशा है। दिमाग वैसे स्टैग्नेंट है, बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं है और बहुत अच्छा परिणाम लाना होगा तो इसे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि दिमाग इसका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि शुक्र की शांति करा लें। और दूसरी बात, इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण कराए तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे थे कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के दबाव से इस नई पीढ़ी को कैसे बचाएं, इस पर चर्चा हो रही थी। सवाल यह है कि क्या टीवी, इंटरनेट के दबाव से भागा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपकी सारी ऑनलाइन पढ़ाई इंटरनेट से होती है। तो सवाल यह है कि इस इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करें। तो इस इंटरनेट को बहुत सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें और बकाए हिस्से में आप मानवीय दुनिया में रहें, तभी इस दुनिया का स्वस्थ रहना संभव है। अन्यथा हम सभी के सभी और इस परेशानी से फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखूंगा। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।